द 50 के रिव्यू में आप सबका है स्वागत। तो आज के हिटिंग पॉइंट्स, टॉप पॉइंट्स क्या थे? निकी अरबाज की झगड़ा नोक झोंक। निकी अरबाज को कहती है, भाई तुम तो ऐसा शो ही नहीं कराते हो लोगों को कि तुम्हें मेरी फिक्र है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, थोड़ा लवी डबी होना चाहिए। जब मेरे को जो उसमें गोल गोल घूम रहा था रिडल वाले गेम में, तो मैं 3 बार गिरी, मेरे को खरोच भी लगी, चोट भी लगी। तुमने आके मेरे को एक बार भी हग नहीं किया कि बेबी तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? तो ये तो सब इतना तो करना ही नहीं चाहिए ना। वो कह रहा मैं सारा दिन तुम्हारे पीछे पीछे नहीं भाग सकता। वो इस तरीके से अपनी चीजें बता रहा है, मगर हाँ वो गलत कर रहा था थोड़ा। तो बिल्कुल उनको देख के लगता ही नहीं कि ये एक कपल है। बिल्कुल ठीक बोल रही है निकी। निकी थोड़ी डोमिनेटिंग जरूर है और अरबाज दिखाना चाह रहा है वो उससे डोमिनेट नहीं हो पा रहा है। तो भैया ऐसा ही रहा तो इनका रिश्ते का मालूम नहीं आगे क्या आउटकम होने वाला है। भाई अरबाज पर इस वाक्य के बाद अरबाज फिर थोड़ा दिखा की साइड ले रहा है, क्योंकि वो शिव से भी लड़ पड़ा निक्की के लिए, जो कि शिव इतना शांत इंसान रहता है उसके साथ भी लड़ गया। क्योंकि जब उसकी आर्या की बात हुई थी, आर्या ने बोला था कि मैं निक्की को बुलाऊंगी। उसमें दिखा रहे प्रोमो में कि वो शॉक के लिए दिखा रहे ना, उसको शॉक करंट लगेंगे। तो फिर वो शिव भी कुछ बोलता है तो अरबाज उसकी साइड लेता है कि हाँ ये नहीं, मैं नहीं भेजूंगा इसको, ये नहीं जाएगी, आर्या क्यों बुला रही है। तो ये सब हुआ। अब मैक्सन को देखिए फिर से भैया 2 साल वाला पुराना मसला सुलझ भी गया था, फिर भी वो एल्विस यादव को छोड़ नहीं रहा, कह रहा कि नहीं मेरे को बोलना था। और रजत जो था उसने इस फाइट में बिचौलिया का काम किया था, और वो इस फाइट का ही एक प्रोडक्ट है। इसके बाद ही लोग रजत को जानने लगे थे। उसने मैक्सटर्न और एल्विश यादव के बीच में समझौता कराया था उनकी इस फाइट से, इसीलिए हम सब जानने लगे रजत को। तो वो बिचौलिया बन के सबके आंखों के सामने आया। मैक्सटर्न बोलता है कि मेरे मीम बना के डालते हैं और मुझे ट्रोल करते हैं, तो इसकी जो फैंडम है तो मैं क्यों नहीं इसके बारे में बोलूं। सब कहते हैं ना वो तो भूल चुका है, वो तो तेरे बारे में कहीं जिक्र भी नहीं करता है। वो फिर बोलता है मेरी कोनी उसने ऐसी जगह मारी थी कि मैं तो अनाथ हो सकता था। मैक्सटर्न ये क्या बोल रहे हो? और मैक्सटर्न को देखो कितना गंदा आदमी, अपने अंडरगारमेंट्स भी नहीं लेके आए, कह रहा मैं नहा नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे पास है नहीं। तो वो चाहत ने उसको दिलवाए किसी से। और भैया कागज पहन के लगता है मैं पता नहीं कितना बड़ा तीसमार खान बन गया हूँ। और नटालिया के साथ फ्लर्ट करने के लिए चाहत भी मजे ले रही है, अपने को लाइमलाइट में लाने के लिए ये सब लोग कर रहे हैं ये सब बातें। और श्रुतिका भी भैया वो तो बचकाना हरकतें करती है। मैक्सटर्न से उसकी फ्रेंडशिप करा रहे हैं नटालिया की। पहले पिछले गेम में मृदुल के साथ तो थी, नटालिया भी भैया ऐसी स्टेपनी की तरह लग जाती है सब जगह। और करण पटेल उसको वाहवाही दे रहा है कि मैक्सटर्न ने हाँ अगर स्टैंड लिया, इसने इसके बारे में बोला, एल्विस के यादव में गवार बोला, जो कुछ बोला ठीक था भाई। उसको एक वो कह रहा है उसको एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके बताना था उसके साथ एल्विस ने क्या क्या। तो मैं समर्थन देता हूँ भैया। करण पटेल आपको तो पूरी बात नहीं पता, तो आपको चुप रहना चाहिए। वह प्रिंस तो बहुत इंजॉय कर रहा है। और जैसे ही मैक्सटर्न अंदर आता है तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अर्चित से मारधाड़ होती है, तो अर्चित को बाहर निकाल दिया है द लायन ने, क्योंकि यहाँ पे मारधाड़ लड़ाऊ अलाउड नहीं है। और श्रुतिका जो है उसको मौका मिला, उसने सही बात बोली वैसे। उसने कहा कि मैक्सटर्न जब यहाँ पे एल्विश यादव ने कोई जना यहाँ पे मौजूद नहीं है तो हमें उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो अपना पॉइंट नहीं बताएगा ना। तो तू क्यों बोल रहा है उसके बारे में, ये सब बातें तू बाहर जाके बोल। तो वो मैक्सटर्न बोलता है कि नहीं मेरा मजाक उड़ाया था एल्विश यादव ने भी। एक जगह वो रियलिटी शो में गया था, वहां पे उसने मेरा मजाक उड़ाया था, तो मैं क्यों ना मचाऊं। तो टिट फॉर टैट चल रहा है। अब लाइन आता है, एक फॉक्स आती है, वो श्रुतिका को पकड़ के ले जाती है। श्रुतिका ने उसका नोज पकड़ा होता है ना, तो डर जाती। श्रुतिका इतना डरी नहीं। तो चलो उसको लायन डेन में आज पहली बार हमें लायन डेन देखने को मिला, जहाँ पे लायन बैठा हुआ है और ये फॉक्स है। श्रुतिका को उन्होंने बोला आपको इससे पंजा लड़ाना है, अगर आप जीत गई तो फैंस के लिए जो ऑडियंस है उनके लिए 50,000 रुपीज जुड़ जाएंगे, अगर आप हार गए तो 50,000 डिडक्ट हो जाएंगे। तो भैया पर श्रुतिका भाई सरप्राइजिंगली जीत गई, बहुत खुश हुई, मजेदार लड़की है, तो 50,000 मनी ऐड हो गया, जो कि वो स्लॉट है उसका। और अब लड़ाई हुई रजत और बेबिका के बीच में, बिल्कुल बेबुनियाद। और इसको आपको फूक हवा दी किसने? चाहत ने। बेबिका रजत ने उसको ऐसे बोल दिया होगा, वर्ड कुछ बोलने वाला था तो उसने इंस्टेड ऑफ सेइंग मतलब कि बहन उससे भैंस बोल दिया, क्या बहन का कुछ वर्ड बोल रहा था, भैंस बोल दिया। तो बस वो कहती मेरी बॉडी शेमिंग करी। अब बेबिका ने खुद रजत को बोला तुम भी बहुत भद्दे लगते हो। और बेबिका ने नेहल के नेम की शेमिंग करी, उसके सरनेम की शेमिंग करी थी, और भी करी थी जैसे वो ड्रेस पहनती है उसका मतलब एक्सपोजर के बारे में भी उसने बोला था। तो खुद कर रही है तो कोई बात नहीं, वैसे तो स्वीट गर्ल है, मगर बेबुनियाद बातें करती है, अपने आप को बोलती है भाई एल्विश यादव अलाउड नहीं है दुबई में आने के लिए। मैं तो दुबई में सेटिंग करके आई हूँ, कोई मेरे खिलाफ बोलेगा तो भैया उस पर केस चल जाएगा। क्या बोल रही हो तुम बेबी का, कुछ समझ से बाहर है। अब अर्चित तो हो गया था। और यहाँ पे दिखाया सिवित तोमर को रिद्धि कृष्णा के साथ और फिर रिद्धि डोगरा के साथ फ्लर्ट करते हुए। तो रिद्धि डोगरा ने भी बहुत ही प्लेफुली उसका फ्लर्टेशन लिया। तो उसने कहा भैया कोई फ्लर्ट कर रहा है तो किसी लड़की को अच्छा ही लगता है, तो भाई मैं इतना गुस्सा क्यों हूं। तो उसने उसके साथ में मजे दिखाए, एंटरटेन किया। वहीं पे नीलम डरी बैठी है भैया कि उनका तो कुछ बुनियादी नहीं बन पाई शो में, वो क्या करेंगी भाई, एग्जिट इन हो जाए, बहुत जल्दी एग्जिट होगी, शो में दिख नहीं रही। बिग बॉस हाउस में तो वो तानिया की वजह से बहुत अच्छा दिख गई थी, उन्हें भी ये बात पता है, इसीलिए तानिया नाराज हुई क्योंकि बाहर आके उसने तानिया के बारे में कुछ कुछ गलत बोला।
अब मैक्सटन और नटालिया का दिखा रहे हैं फ्लर्टेशन। अब देखिए क्या होता है। अब बिग बॉस, अब वो बिग बॉस बार बार निकलता है क्योंकि सारा कुछ वैसा ही लग रहा है ना। बिग बॉस हाउस के बहुत सारे कंटेस्टेंट्स भी है। अब ये बताया कि एक गेम होगा, द लायन ने बताया वो 20 उन्होंने छुपा रखी है 40 अलार्म क्लॉक्स जो कि एक एक पेयर में जाना है। सबसे पहले करण पटेल और उर्वशी को भेजा, दोनों को एक एक अलार्म क्लॉक पकड़ ढूंढ लेनी है। जब वो मिल जाएगी बाहर आके उसको हैमर से ब्रेक करना है। 20 मिनट्स के बाद अलार्म क्लॉक बजने लगेंगी और प्लेयर्स को 40 अलार्म क्लॉक्स के लिए दो दो पेयर में जाएंगे लोग। तो 20 के राउंड हो जाएगा ना, 20 × 2 40 हो जाएगा। तो इस राउंड में उनको 20 मिनट्स में ये गेम पूरा करना है। कहीं भी छुपी हुए बाहर लेके आना है। दोनों प्लेयर्स के पास एक एक वॉच होनी चाहिए, तभी वो बाहर आ सकते हैं। भैया आप देखेंगे आज ये गेम दिखाने वाले हैं ये। और न्यूज आ रही है कि बहुत लोग एविक्ट हो चुके हैं। मैक्सटन, खानजादी और चाहत भी एविक्ट हो चुकी है। और ये न्यूज भी बड़ी सुनने को आ रही है कि करण पटेल ने खुद ही ये शो छोड़ दिया, क्योंकि वो ऐसे टुच्चे पुच्चे शो करना नहीं चाहते। वो अपने को बहुत ग्रैंड सा मान रहा है। उन्हें ये नहीं पता ये सारे जो यूट्यूबर, जो क्रिएटर्स हैं, उनसे बहुत ऊंचे उठ चुके हैं और अपनी मेहनत से उठे हैं। जैसे करण पटेल ने मेहनत करी, उससे ज्यादा मेहनत जाती है इन सब कामों में। तो आज देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारे द 50 शो में। बने रहिए मेरे साथ।